ठीक है जी। तो कुछ समय के बाद ईश्वर मुनि का देहांत हो गया था, तो जो नाथ मुनि थे वो जो घर गृहस्थ में थे वो सन्यासी बन गए। ठीक है जी। तो उसके बाद इन 8 अलवारों के बाद जो है श्रीनाथ मुनि जी आए, उसके बाद ईश्वर मुनि जी आए। ठीक है जी। और उनके पुत्र हुए यामुनाचार्य जी। उनके पुत्र हुए यामुनाचार्य जी, किनके? ईश्वरपुरी, श्रीनाथ जी ईश्वरपुरी, और फिर आए यामुनाचार्य, रामानुचार्य नहीं, यामुनाचार्य। ठीक है जी। तो यमुनाचार्य आए, उनके पुत्र। यमुनाचार्य का नाम यमुनाचार्य कैसे पड़ा? ये ईश्वरपुरी जी और जब वृंदावन घूमने आए तो भगवान की जो एक रानी है यमुना जी, उनके नाम पे इनका नाम पड़ा यमुनाचार्य जी। ठीक है जी। उनके बारे में आपको हल्का सा बताते हुए आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो यमुनाचार्य जी जब 5 साल के थे तो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। तो उनके गुरु थे भाष्याचार्य जी। तो भाष्याचार्य जी थे, मतलब एक गुरुकुल चला रहे थे पूरा। तो वहां पे उस समय पांडव देश के, पांडवों से जो चला हुआ राज्य था, पांडव देश के एक राजा थे। वहां पे पंडित थे जो सबको, ब्राह्मणों को बुलाते थे और उनको बुला करके उनकी बेइज्जती करते थे। बेइज्जती कैसे? वाद विवाद करते थे या तर्क वितर्क करते थे शास्त्रों पे। ठीक है जी। तो उन्होंने सभी पंडितों को बुला करके उनको हरा देते थे और उनसे कर लेते थे। ठीक है जी। उन पंडित का नाम था विद्वाजन कोलाहल, जो विद्वान जनों में कोलाहल डाल दे, विद्वानों की सभा में जो कोलाहल डाल दे, मतलब नहीं, एक तरह से हिला दे। बड़े बड़े विद्वानों को हिला देते थे पंडित, बड़े बड़े विद्वानों को। और अगर आप जो देखेंगे सबसे ज्यादा जो विद्वान संस्कृत में विद्वान है वो दक्षिण भारत की तरफ के आपको ब्राह्मण मिलेंगे, जो बहुत विद्वान ब्राह्मण बताए जाते हैं। तो उन्होंने भेजा अपने शिष्य को भाष्याचार्य जी के, जहाँ यमुनाचार्य जी छोटी उम्र में गुरुकुल में सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो अब वो 2 साल से उन्होंने कर नहीं दिया था। तो कर नहीं दिया तो उनका शिष्य आया और बोला, कहाँ है तुम्हारा गुरु? क्या उसको डर नहीं है हमारे गुरु से? क्या उसको लगता है कि वो दोबारा वाद विवाद करेगा और हमारे गुरु से जीत जाएगा? उसने कर नहीं दिया। मतलब ऐसे अहंकार में बोलते हैं। तो जब ये बोला, इस तरह से निंदा की, तो यमुनाचार्य जी को थोड़ा उनको दुख हुआ कि मेरे गुरु के प्रति बोल रहे हैं। उनको थोड़ा गुस्सा भी आया। तो कहा उन्होंने, जब शिष्य ही ऐसा है तो गुरु कितना अहंकारी होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम हमें चुनौती दे रहे हो? तो मेरे जो गुरु है वो ऐसे है, विद्वान है, ऐसे है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चुनौती देता हूँ आपके गुरु को। इनके सामने बड़े बड़े विद्वान पंडित, बड़े बड़े विद्वान जो वेदों में बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, वो जिनके आगे हार जाते, उनको 5 साल के बच्चे ने खुली चुनौती दे दी, चैलेंज दे दिया। तो जब राजा के दरबार में पता चला तो वहां पे हल्ला मच गया। तो उनको लेने के लिए वो पालकी में आए। अब वो आए, वहां पे पहुंचते हैं सभा में, तो वहां राजा रानी बैठे होते हैं, उनमें संवाद चल रहा होता है। रानी कहती है कि ये जो बच्चा है, इसको चेहरे बड़ा तेज है, इसको देख के मुझे ऐसा लगता है यही बच्चा जीतेगा जिसने इस पंडित को चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है। तो बात संवाद चल रहा होता है। तो कहते हैं कि नहीं, राजा कहते हैं नहीं, ये नहीं जीतेगा, पंडित जी ही जीतेंगे। ये तो उस तरह से खेलेंगे जैसे एक चील एक सांप के साथ थोड़ी देर खेलती है, या बिल्ली चूहे की तरह के साथ खेलती है और थोड़ी देर बाद उसको मार देती है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, लगी शर्त। रानी कहती है कि अगर ये बच्चा जीत गया, तो अगर ये बच्चा जीता नहीं, हार गया, तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी। रानी बोल रही है कि मैं आपकी जो दासी है ना उसकी दासी बन जाऊंगी। अब राजा ने कहा कि गेम तो बहुत बड़ी खेल दी उन्होंने, दाव तो बहुत बड़ा लगा दिया। ठीक है, मैं अगर ये बच्चा, अगर पंडित जी जीत गए और बच्चा हार गया, नहीं बच्चा जीत गया और पंडित जी हार गए, तो मैं अपना आधा राजा बच्चे के नाम कर दूंगा, राज्य अपने बच्चे के नाम, इसके बच्चे के नाम कर दूंगा। तो अब पंडित जी और उन दोनों के बीच में संवाद चलने लगा। अब वो सोचा छोटा सा बच्चा क्या जानता होगा 5 साल, हल्के फुल्के प्रश्न से किए, जवाब देने लग गया, मतलब आंसर देने लगा। और थोड़े लेवल बढ़ाया, उसके भी बड़े इजीली आंसर देने लगा। तो यमुनाचार्य जी बोले कि पंडित जी
कि आप क्या सोच रहे हैं, आप हल्के फुल्के प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छे से प्रश्न पूछिए मुझसे। आपने क्या सोचा कि हम आपके यहाँ हल्के फुल्के प्रश्नों का जवाब देने आए? कहते हैं फिर उसको वहाँ पे ब्राह्मण उसको पंडित को गुस्सा भी आता है, परंतु अपने क्रोध को थोड़ा रोक लेता है। कहते हैं ठीक है, अब आप कहते हैं चलो आपने प्रश्न पूछ ले, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। 3 प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, आपने तीनों प्रश्नों का जवाब देंगे तो मेरी हार और आप जीत गए। वो कहते हैं पंडित कहते हैं, विद्वान जन को लाल बोलते हैं कि ठीक है पूछिए। कह रहे मैं प्रश्न जो पूछूंगा उसका आपको खंडन करना है, मतलब उनको गलत बताना कि गलत है इसका खंडन, समझे ना, गलत साबित करना उसको। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए कि आपकी माँ बांझ नहीं है। बांझ समझते हैं जिसको पुत्र नहीं होता, तो आप बताइए आपकी माँ बांझ नहीं है। अब पंडित जी अड़ गए, अरे मेरी माँ बांझ नहीं, अरे मैं तो पुत्र हूँ तो बांझ कैसे हो गई, इसका खंडन कैसे करूँ? हो जाता है। इसका आंसर मैं आपको तीनों का लास्ट में। फिर दूसरा प्रश्न फिर पूछते हैं, कहते हैं कि ये बताइए जो ये राजा जी जो बैठे हैं ये पुण्यवान है, इसका खंडन कीजिए। अब वो सोचे अरे भाई राजा पुण्यवान है, मैं बोलूंगा कि पुण्यवान नहीं पापी है तो मेरी गर्दन डुबा देगा, तो वहां भी चुप हो गए। अब पूछा उन्होंने तीसरा प्रश्न, कह रहे अच्छा चलो इसका भी नहीं पता, उत्तर तो दे देते हैं पहले 2 का, मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं जो राजा की पत्नी है, जो रानी है, ये पतिव्रता है, इसका खंडन कीजिए। पंडित जी सोचने लगे, अरे मैंने बोल दिया कि पतिव्रता नहीं है, ये किसी और पुरुष को देखती है, अरे तो ऐसी ही गर्दन उठ जाएगी। तो इस तरह के 3 प्रश्न पूछे। तो अब उन्होंने ऐसे सिर झुक गया, उन्होंने हार मान ली। तो उन्होंने कहा कि आप आंसर दीजिए, वो तो एक करके आंसर दे। तो पहले प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न क्या था, बांझ। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जिस माँ को एक बच्चा होता है उसको भी बांझ कहा जाता है। जिसके पास 2 बच्चे होते हैं उसको बांझ नहीं कहा जाता। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग एक बच्चे की माँ को भी बांझ कहा जाता है, हालांकि वो बांझ नहीं है परंतु कहा जाता है शास्त्र में। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न क्या था उसका, कि राजा पुण्यवान है, इसका खंडन करे। तो आपको पता होगा कि जो राजा होता है उसको प्रजा का पाप और पुण्य दोनों का बराबर का हिस्सा मिलता है। तो इसका भी खंडन हो गया कि जो प्रजा पाप कर रही है तो उसका कुछ परसेंट, छठा परसेंट कुछ उसका 7% हिस्सा राजा को मिलता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या था, पतिव्रता। तो मनुस्मृति के ही अकॉर्डिंग जो राजा होता है उसमें 7 देवताओं का वास होता है। अब इंद्र, अग्नि, अति के कारण जो पहले सुन, ये एक राजा में 7 राजाओं का वास होता है, 7 देवताओं का वास होता है एक राजा में। इंद्र, अग्नि, सूर्य, इस तरह से इत्यादि 7 देवताओं। तो उन्होंने कहा कि इस राजा के अंदर 7 देवताओं का वास है, तो ये पतिव्रता नहीं रही। प्रश्न समझे, उत्तर समझे? तो यहाँ पे ये विखंडन हो गया। अब जब ये बात हुई वहां पे सारी की सारी, तो वहां पे भैया हाहाकार मच गई कि एक छोटे से बच्चे ने विद्वजन कोलाहल को हरा दिया, जिसको बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा पाते थे। तो वहां पे जयकारे मतलब एक घोषणा होने लगी, आल बंदार, मतलब जिसको जो सबको जीत ले उसको बोलते हैं आल बंदार। तो वहां से उनको आधा राजा वहां से दे दिया। अब आधा राज्य दे दिया तो उसके बाद वो राज्य करने लगे। इस तरीके से काफी वर्ष बीत गए। अब जो उनके दादाजी थे नाथ मुनि जी, अब उनको टेंशन ये होने लगी कि भैया पहले तो मैंने इसको भगवान विष्णु की भक्ति में लगाया था, अब ये राज्य के राजनीतिक काम में पड़ गया है, भगवान का नाम भूल गया। हमारे वाली कंडीशन हो रही है। भगवान के काम में भगवान ने मानव शरीर इसलिए दिया था भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने कार्य कीजिए, परंतु हम भगवान की भक्ति को साइड में रख रहे हैं, कार्य पहले कर रहे हैं, तो वही सिस्टम उधर हो गया। तो उनके नाथ मुनि जी जो
वैकुंठ सिधार चुके थे, मतलब वैकुंठ जा चुके थे। तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था राम मिश्र। उनका एक शिष्य था, उनका नाम राम मिश्र था। तो उन्होंने कहा कि इसको दोबारा ट्रैक पे लाना आपकी ड्यूटी है। ठीक है जी, तो ट्रैक पे लाना आपकी ड्यूटी है। तो वो वहां जाते हैं, तो एक सब्जी होती है तूड़ी वाला, वो सब्जी लेते हैं और कुक के पास जाते हैं कि राजा को ये खिलाइए। 100 गुणी एक सब्जी होती है, तो खिलाते हैं। 6 महीने साल तक ऐसे चलता है। एक दिन वो क्या करते हैं, उस सब्जी को देते नहीं परोसने के लिए। राजा पूछता है सब्जी कहाँ गई? तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति आता था, वो रोज सब्जी देके जाता था, आज आया ही नहीं। उन्होंने कहा वो व्यक्ति कौन है? तो उनको बुलाते हैं राम मिश्र को। तो उनको बताते हैं कि आपके दादा नाथ मुनि थे, ऐसे आप बचपन में ऐसे ऐसे से गुरुकुल में भगवान का नाम लेते थे, तो आप ये सब भूल चुके हैं। अब भूल चुके हैं तो आप दोबारा नाथ मुनि जी चाहते हैं कि आप इस भक्ति में दोबारा आए। और फिर वो जो राजा बुद्धि हो चुकी थी, तो वो समझते नहीं। तो वो उनको कहते हैं कि मेरे पास एक खजाना है। क्या जी? मेरे पास खजाना है जी। उस खजाने को, जो खजाना है, तो मैं उसको आपको देना चाहता हूँ। तो राजा कहता हाँ चाहिए कि भैया अब तो लड़ाई भी होने वाली है, आगे लड़ाई में इसमें जरूरत पड़ती है धन की, तो चाहिए। तो पूछते हैं कहाँ है खजाना? तो कहते हैं 7 दीवारें पार करके, एक ऐसी जगह है जहाँ 7 दीवारें पार करनी पड़ती हैं। उस जगह के जो जगह है वो 2 नदियों के बीच में है। उस जगह की रक्षा एक नाग कर रहा है। और हर 12 साल के बाद एक राक्षस आता है जो उसको देख करके जाता है कि सोना खजाना ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से उनको कह करके लेके चले जाते। तो कहते ठीक है, वो अपने सिपाहियों को और मंत्रियों को बोले ठीक है मैं कुछ समय के बाद आता हूँ, और वो निकल जाते हैं। अब जाते जाते जब निकलते हैं तो आगे निकल करके थक जाते हैं, तो राम मिश्र जी और वो बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे बैठ करके, अब राम मिश्र जी तो भक्त थे, और भगवत गीता के 12वें चैप्टर का जो भक्ति योग है उसके श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं, पारायण करते हैं 8 से लेके 12 तक में। तो जब वो श्लोक सुनते हैं भगवत गीता के 8 श्लोक से लेके 12 तक, 8, 9, 10, 11, 12, तो जो राजा था उन 5 श्लोकों से उसकी मति बदल गई। उसने कहा ये तो वही श्लोक है जिनको मैं बचपन में बोलता था। तो इस तरीके से उसको सुनने से, स्मरण होने से उसने कहा कि अब मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति को करूंगा। जब वो उनको लेकर के पहुंचते हैं, कहाँ लेकर के पहुंचते हैं? श्री रंगनाथ जी जब लेके पहुंचते हैं, तो आप सबको पता होगा जो लोग रंगनाथ जी के मंदिर में कौन कौन गया है? यहाँ से दक्षिण भारत में कोई गया है? हाँ जी, दक्षिण भारत में कोई गया है इधर मंदिर में? तो रंगनाथ में जो मंदिर है, वो मंदिर कैसे है कि दीवारें हैं ऐसे। आप गए उधर वृंदावन रंगनाथ जी गए ना, तो आपने देखा मंदिर के अंदर एक मंदिर, फिर उसके अंदर एक मंदिर, फिर अंदर जाकर के बीच में तो इधर इतनी दीवारें हैं 7। तो 7 दीवारें पार करके कौन है बीच में? भगवान विष्णु रंगनाथ जी। ये सोने की मूर्ति है। और वो किस पे शयन कर रहे हैं? किसके ऊपर लेटे हुए हैं? शेषनाग जी के ऊपर, जिसकी रक्षा सांप कर रहा है। और हर 12 साल बाद